ऑस्ट्रेलिया ने बदलाव कर दिए हैं। जीटी फिलहाल तब्दील हो रहा है जनरल स्टूडेंट रिक्वायरमेंट में। यस, जीटी जाने वाला है और जनरल स्टूडेंट रिक्वायरमेंट आने वाला है 23 मार्च 2024 से। स्टूडेंट गार्डियन वीजा पर अब क्या रूल होगा? स्टूडेंट गार्डियन वीजा सेम जीटी ही रहेगा, जनरल स्टूडेंट रिक्वायरमेंट उस पर अप्लाई नहीं होगा। एसओपी नहीं, कुछ सवालों के अब देने होंगे जवाब। यस, टारगेटेड क्वेश्चन होंगे जिनके जवाब देने होंगे आपको। क्या इस बदलाव के बाद पीआर लेने वालों के लिए बढ़ जाएगी मुश्किल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि अब होगा इजी। अब हाई कमीशन नहीं कह रहा कि भाई आप वहां पे सेटल होना चाहते हैं या नहीं। यस, इफ यू वांट टू सेटल देयर आप सेटल हो सकते हैं, बट अगर आपका टर्न नहीं आता सेटल होने का, लवफुली आपको वो कंट्री छोड़ना होगा। नमस्कार, आज हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा सिनेरियो क्या है, क्या कुछ बदलाव आए हैं, इस मुताबिक खुलकर चर्चा करेंगे। बदलाव तो कुछ ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव हैं जिनको जानना काफी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसा वीडियो होगा, ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा जिसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करना। और दरअसल जीटी तब्दील हो रहा है जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट में। इसको लेकर तमाम सवाल होंगे, फिर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। एमडी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेस्टर्न ओवरसीज के प्रदीप बालन साहब, वेलकम करते हैं सर आपका बहुत बहुत। सर, थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, पहले जीटी था, अब जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट हो गया है। जरूरत क्यों पड़ी और ये कितना बड़ा चेंज है सर? देखिए सर, बहुत बड़ा चेंज है, इसको आप कम नहीं बोल सकते। अभी तकरीबन वीक पहले हमारी एनुअल जनरल मीटिंग थी तो दिल्ली में, जिसमें वीजा ऑफिसर और ऑस्ट्रेट के पर्सन भी आए थे जी। तो हमने खुल के चर्चा करी, इस बारे में बात करी है। तो अभी इंफॉर्मेशन लिटिल बिट आई है, लेकिन ये दर्शकों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। देखिए, जीटी सबको पता है जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, इट इज गोइंग टू बी रिप्लेस विद द जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसको लोग जीएसटी भी बोलते हैं मार्केट में। तो ये इंप्लीमेंट हो रहा है 23 मार्च 2024 से। ओके। तो पहली बात तो 23 मार्च से पहले अगर किसी भी स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन लगती है तो वो जीटी के अंडर ही आएगी, और लेकिन 23 मार्च या इसके बाद अगर अप्लाई होती है तो जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट की कंडीशन मीट करनी होगी कैंडिडेट को। और एक चीज मैं यहाँ पे जरूर बता दूं, देयर आर द टू टाइप ऑफ वीजा, स्टूडेंट वीजा और स्टूडेंट गार्डियन वीजा। ओके। तो स्टूडेंट गार्डियन वीजा होता है केयर टेकर के लिए, जो अंडर 18 बच्चे होते हैं उनके लिए स्टूडेंट गार्डियन वीजा होता है, तो उस पे जीटी ही रहेगा, लेकिन स्टूडेंट वीजा पे जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट रहेगा। तो जो चेंजेस है वो बात करते हैं हम। एक तो एसओपी देनी होती थी स्टूडेंट्स को 300 वर्ड्स की, अब एसओपी देने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट को सिलेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर देने वो जरूर देने होंगे वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में, लेकिन जो एसओपी, जो हैंड रिटर्न या बच्चे को अपने 300 वर्ड्स की जो एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना होता था, वो देने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है 300 वर्ड्स जो हैं वो रिप्लेस हो गए हैं विद सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। कैसे सवाल होंगे? क्वेश्चंस होंगे, एक तो एम्बेसी जानना चाहती है करंट सर्कमस्टांसेस कैंडिडेट्स की क्या है। ये तो कोई भी कंट्री आप उठा लीजिए, वो देखना ही चाहती है कि जो स्टूडेंट्स उसके कंट्री में आ रहे हैं उसके करंट सर्कमस्टांसेस क्या है। तो करंट सर्कमस्टांसेस में टाइज टू फैमिली, इसके अलावा कम्युनिटी के साथ उसके कैसे टाइज हैं, एम्प्लॉयमेंट उसकी और उसकी फैमिली की, और इसके अलावा इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, फैमिली की और कैंडिडेट की इकोनॉमिकली सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। ये तो है सर्कमस्टांसेस, जो करंट सर्कमस्टांसेस है, ये देखा जाएगा। इसके साथ साथ में ये कोर्स जो कर रहा है स्टूडेंट्स, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, मतलब उसका आउटकम क्या होगा। वैसे एसओपी में भी यही क्वेश्चन होते थे, लेकिन स्टूडेंट अगर एसओपी में नहीं लिखता था, लेकिन यहाँ टारगेटेड क्वेश्चन यहाँ तो लिखने ही लिखने होंगे एट एनी कॉस्ट, इसका आंसर देना ही देना होगा। आगे है कि अगर किसी कैंडिडेट्स ने ऑस्ट्रेलिया से स्टडी की है जी, तो वो डिटेल हिस्ट्री चाहिएगी उस स्टडी की, कि पास्ट में जो उसने स्टडी करी है तो उसकी हिस्ट्री क्या है, किस टाइप से कैंडिडेट है, बच्चा डिग्री में गया था या डिप्लोमा गया था, उसने डिप्लोमा कंप्लीट किया या डिग्री कंप्लीट की नहीं किया, उस लो ग्रेड कोर्स में तो उसने एडमिशन नहीं ले लिया, या फिर कैंडिडेट अच्छे नंबरों से पास हुआ नहीं हुआ, या फिर कैंडिडेट ने कभी वहाँ पीआर अप्लाई करने की कोशिश तो नहीं की है। जो कैंडिडेट इस टाइप के हैं, जो ऑलरेडी आप उस कंट्री में गए हैं, तो वो जरूर जानना चाहेंगे कि पास्ट में उसका क्या रहा है। इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट के पास, ये अगेन एक क्वेश्चन है जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में होगा, कोई भी वीजा अदर देन स्टूडेंट वीजा, तो वो स्टूडेंट वीजा में इसको चेंज क्यों करा रहा है, तो आपके पास कोई और वीजा है तो इसमें क्यों चेंज करा रहे हैं। तो ये चेंजेस हैं, करंट सर्कमस्टांसेस हो गया, व्हाई दिस कोर्स, रीजन, एक क्वेश्चन और भी है, रीजन टू चूज द ऑस्ट्रेलिया एज वेल। ठीक है, अदर कंट्री क्यों नहीं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज कर रहे हैं। इसके लिए बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स है, और ये जो कोर्स कर रहे हो उसका बेनिफिट, ये कोर्स ही क्यों कर रहे हो, इसके अलावा आपका
पास्ट एजुकेशन है उसकी हिस्ट्री मांगी जाएगी, और इसके अलावा जो वीजा, अगर आपके पास अदर कोई वीजा है अदर देन स्टूडेंट वीजा, तो उसको आप इसमें चेंज क्यों कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल बी इन द वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। साथ साथ में स्टूडेंट वीजा फॉर्म में डिक्लेरेशन देना होगा कैंडिडेट को। वो डिक्लेरेशन क्या होंगे? पहली बात तो एम्बेसी चाहती है कि स्टूडेंट ये मतलब सारे डिक्लेरेशन पढ़े और कमिट करे कि इन्होंने आपको आपने ये क्वेश्चन सारे इसके आपने अच्छे तरीके से समझ लिए हैं और अब आप इसको मतलब एक तरह से मान रहे हैं। तो पहला है अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन टू बी ए जेन्युइन स्टूडेंट, कि आपको पता है कि जेन्युइन स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या है। इट मीन यू आर द जेन्युइन स्टूडेंट। आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो आप यस करो। दूसरा है आपने रीड कर लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया और कमिट कर रहे हैं कि आप जो भी स्टूडेंट वीजा की कंडीशंस है वो फॉलो करेंगे जी, ठीक है। ये भी आपको डिक्लेरेशन देना होगा। इसके अलावा आप ये भी समझते हैं कि हर एक कैंडिडेट को स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो पोस्ट स्टडी पाथवे है पीआर तक का, हर एक कैंडिडेट को नहीं मिलेगी पीआर, सिटीजनशिप नहीं हर किसी को नहीं मिल सकती, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही मिलनी है। अगर आपको नहीं मिली तो लॉफुली आप मेरे कंट्री को छोड़ देंगे, मतलब आप वहां पे 2 नंबर में नहीं रहेंगे। अभी तक यही चेंजेस है जो इमिग्रेशन ने बताई है और ये मैंने इस शो में आपको बता दिया है। ये जेन्युइन स्टूडेंट देख रहा है ऑस्ट्रेलिया शायद इसलिए क्योंकि इलीगल तौर पर कोई ना रहे। ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता कि ऐसे लोगों को हम यहाँ पर बेयर करें और बोझ बने ऐसे लोग देश के लिए। हर एक कंट्री यही चाहता है कि वो स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हैं तो वो स्टडी कंप्लीट करें, चाहे तो उस कंट्री में सेटल हो जाए या फिर वापस चले जाएं। अगर सेटल भी होना चाहते हैं तो उसकी कंट्री की इकोनॉमिक में फायदा दे। एसओपी जो होती थी सर आपने बताया 500 वर्ड्स की होती थी, 300 वर्ड्स, अभी 300 वर्ड की, वो रटाया एक राग होता था सबका, ठीक है बनाई कॉपी पेस्ट किया हो गया। लेकिन जो सवालात हैं इससे क्या एक बच्चे का पूरा बायोडाटा तलाशने की कोशिश कर रहा है ऑस्ट्रेलिया? यस, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में जो ये इंफॉर्मेशन जाएंगी तो वीजा ऑफिसर जो क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसके थ्रू वो जानना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट वास्तव में जेन्युइन है या नहीं है। अगर जेन्युइन है तो दे विल ग्रांट द वीजा, अदरवाइज दे विल रिजेक्ट द वीजा। पीआर के हैं चांसेस के बाद सर? यस, उन्होंने कहा है। पहले तो क्या होता था कि भी आप आ रहे हो पढ़ने के लिए, पढ़ो और चले जाओ वापस, और पहले आप कभी भी ये लिख नहीं सकते थे अपनी स्टेटमेंट्स में कि भी यू वांट टू सेटल देयर। अब वो कह रहे हैं हम इसकी बात ही नहीं करते, हमें पता है कि आप आ रहे हो तो कहीं ना कहीं सेटल भी होना चाहते हो। उन्होंने ये बोला है कि आप समझते हो इस बात को कि हर एक को पीआर नहीं मिल सकती। पोस्ट स्टडी पाथवे जो है टिल सिटीजनशिप पीआर तक का, वो हर किसी को नहीं मिल सकता, सिलेक्टेड कैंडिडेट को मिलेगा। वो खुद कह रहे हैं अगर आपको मिलता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो आप लॉफुली मेरे कंट्री को छोड़ देंगे। तो मतलब अच्छी पॉसिबिलिटीज है। अब पहले वो क्या कहते थे, सबको पता होता था कि पीआर लेना चाहता है बच्चा, लेकिन वो एसओपी में अगर किसी को ऐसा किसी ने लिख दिया तो एम्बेसी वीजा रिजेक्ट कर देती थी। अब ऐसा नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाला मैं आपसे। अब ठीक है, एक बच्चे ने ट्राई किया ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसने तमाम सवालों के जवाब दे दिए, खुदा ना खास्ता उसका रिजेक्शन लग गया किसी और जगह से, तो आप कैसे हेल्प करेंगे? क्या वैसे ही जवाब फिर से देने होंगे या फाइल नए सिरे से आप तैयार करेंगे? देखो, अभी जहां ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, वैसे तो हाई कमीशन तो नहीं बोलता इस बात को कि भाई आपका एक बार रिजेक्ट हो गया तो आप दोबारा नहीं लगा सकते। लगाते हो, वीजा भी आता है, रिजेक्ट भी होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी जो है, एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं, उनका असेसमेंट लेवल होता है, लेवल 1, 2 और 3। तो मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज एक बच्चा रिजेक्ट होता है तो वो दोबारा उसको एक्सेप्ट नहीं करते। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि अगर उसका रिफ्यूजल आ गया तो उनका लेवल असेसमेंट लेवल डाउन हो जाएगा। बट यस, अगर कोई कंडीशंस अच्छी है कैंडिडेट की, मतलब उसकी पढ़ाई अच्छी है और किसी ने किसी गलत बात का शिकार हुआ है, तो यस, कम टू वेस्टर्न ओवरसीज। हमारे पास इमिग्रेशन लॉयर है, मेलबर्न में हमारा ऑफिस है, वी आर द एरी मेंबर एज वेल। तो आप आइए, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, हम आपके साथ बैठेंगे, देखेंगे अगर प्रोफाइल ठीक होगी और आगे प्रोसीड हो सकती होगी तो यस, वी विल हेल्प यू। तो उम्मीद करते हैं आपको इस शो में जो भी चीजें बताई हैं वो लाभकारी आपके लिए होंगी, क्योंकि आप देखिए, आप कभी भी फाइलिंग के लिए जाते हैं तो पहली चीज ये, आप एक परफेक्ट प्रोफेशनल पर्सन चूज कीजिए और कंपनी चूज कीजिए। वेस्टर्न ओवरसीज का रिकॉर्ड अपने आप में ही काफी अच्छा है और पूरे नॉर्थ में तो इनका है ही नंबर बहुत अच्छा। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए नई अपॉर्चुनिटी अब सामने आ चुकी है। आप आए और नीचे नंबर चल रहा है, इस पर लगातार आप कॉल करके इनकी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।